उनको पता है कि ये जो बता रहे हैं ना कि मंदी मंदी, दरअसल ये तेजी में है, तो इसलिए हम लोग उनको पहले ही प्रियम्प्ट करके तेजी में। प्रकाश जी, ये बात सही है, हमको पता है कि वो लोग गलत बोल रहे हैं, एक्चुअल वो तेजी में, तो इसलिए तेजी हम लोग पहले ही बोल देते हैं। आपके साथ सेटअप क्या है मार्केट का? नहीं, निर्मय देखिए, जो हमारे साथ जो मनोवैज्ञानिक लेवल्स पे जिस टाइप की चीज होती है, जो थोड़ी बहुत अड़चने आती हैं, चाहे वो 18,000 पे भी हुई थी, 19,000 पे भी है, 20 पे भी हो रही है। तो मुझे लगता है सेटअप बहुत सिंपल है कि इंडिया का जो फंडामेंटल्स का जो सेटअप है, जो आपको एक ढांचा दिख रहा है, और मैं अभी की बात नहीं कर रहा, इस क्वार्टर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अगले 3-4 साल के लिए। इसमें जैसे ही रिकवरी आपको दिखती है बाकी के मार्केट्स में, आप कंपेयर करने लगेंगे कि हिंदुस्तान का मार्केट तो ये चीज पहले से ही कर रहा था। जो दिसंबर से फरवरी में चाइना की तरफ झुकाव शुरू हुआ था एफआईज का, वो आपने देखा वो कितनी जल्दी बदल गया, क्योंकि उनको समझ आई कि यहाँ पे चाइना में तो पैसा लगा सकते हो, निकालना मुश्किल हो जाता है। और जो चीज लग रही थी कि रिवाइवल हो रहा है, उसमें सरकार आपको पूरी तरह से हिस्सेदारी लेनी, मतलब काम नहीं करने देती। तो हमारा मार्केट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा है कि बहुत स्ट्रांग है। यूएस के मार्केट में जो मैं बिल्कुल मनीष जी से सहमत हूँ इस बात की कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि जो रिसेशन का डर था उसकी वजह से जो सेल ऑफ आया, उसकी वजह से जो डी स्टॉकिंग हुई, कारोबारों में जो स्लो डाउन आया, ऑफिसेस खाली पड़े रह गए, ये सब जो हो रहा था वो रिसेशन के डर से एक एंटिसिपेशन में था, लेकिन रिसेशन तो आया नहीं। और ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि रिसेशन शायद आएगा भी नहीं, या आएगा तो बहुत सॉफ्ट होके अपने एक बहुत मॉडरेट लेवल पे आके निकल जाएगा। जैसे ही आपका हॉलिडे सीजन, पीक सीजन वहां का शुरू होगा, छुट्टियों का दौर शुरू होगा, खर्चों का दौर शुरू होगा, आपको वापस कंजम्पशन आते हुए दिखेगा। लेकिन फर्क इस बार ये होगा कि यूएस मार्केट रिवाइव होगा, पैसा एफआई का शायद वापस जाएगा भी हमारे यहाँ से, लेकिन हमारी कंपनीज के फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं होने की वजह से जा रहा है। वो वहां पे ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनीज की परफॉर्मेंस खराब है। आज आप बैंकों के रिजल्ट्स देखिए, आप पीएनबी का देखिए, बीओआई का देखिए, आप कैनरा बैंक देखिए, हर जगह आपको एक वो दिख रहा है, स्ट्रेंथ दिख रहा है कि पीएसयू बैंक्स ने जो काम किया वो वन ऑफ नहीं है, वो एक ट्रेंड सेट हुआ है जिससे इंप्रूवमेंट आपको आगे चल के दिखता हुआ समझ आ रहा है। कैपिटल गुड्स में देखिए, डिफेंस कंपनीज का देखिए। तो मुझे ये लगता है कि आपके पास बहुत सुनहरा मौका आएगा जहां पे एफआई शायद अगर अगस्त सितंबर के महीने में यूएस मार्केट में जाने लगते हैं वहां के इंप्रूवमेंट को देखते हुए, तो हमको चीजें सस्ते में मिलेंगी, और उसके बाद जो चाल आएगी मार्केट की वो आपको बहुत अच्छी तरह रिवॉर्ड कर सकेगी। तो आपको एक अच्छा एंट्री का मौका मिल रहा है जो फंडामेंटली वीकनेस की वजह से नहीं है, बट लिक्विडिटी फ्लोज की वजह से है। और उस मौके को ना छोड़ें, ये खास ध्यान रखना है। और हम लोग क्लाइंट्स को समझा रहे हैं कि आपने जो लिक्विडिटी क्रिएट की है या लिक्विडिटी आप क्रिएट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, उसके लिए ये अगले 2-3 महीने बहुत बहुत ही उम्दा रहेंगे। सेक्टर रोटेशन होगा, वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको ये महसूस होगा कि 6-8-12 महीने में ट्रेंड। तो प्रकाश, ये सितंबर अक्टूबर में ये मौका मिलेगा? अगस्त सितंबर में ये आपको यूएस मार्केट की स्ट्रेंथ पकड़ते हुए दिखेगा, और हमारे यहाँ से पैसा शायद वहां अच्छी खासा जो 3 महीने से इनफ्लो था वो हो सकता है थोड़ा सा आउटफ्लो में भी तब्दील हो जाए। मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि वो आउटफ्लो को देख के घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास बहुत पैसा आता है एसआईपी के जरिए, तो वो बैलेंस भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ी सॉफ्टनेस मार्केट में जरूरी है, कंसोलिडेशन। सुदीप भी कह रहे थे कि जब तक कंसोलिडेट नहीं होगा मार्केट तो नेक्स्ट मूव की तैयारी नहीं हो सकती। ओके, आशीष जी, एक बड़ा सा ट्रेंड देखने को मिला है। सेक्टर रोटेशन की जो बात की उसको और बिग पिक्चर में देखें तो अभी कुछ दिन पहले तक लोग चाइना में बहुत बुलिश थे, फिर उनको लगा नहीं चाइना में कोई गड़बड़ हो रहा, तो जापान में बुलिश हो गए हैं। अभी रिसेंट मुझे कल मेरी बात हो रही थी हांगकांग में, तो उन्होंने कहा नहीं अब हम फिर से चाइना में बुलिश हो गए हैं। ये जो इतनी तेज़ी से लक्ष्मी जी चलायमान हो जाती हैं, हर तीसरे दिन उनका व्यू बदल जाता है कि आज चाइना, फिर जापान, फिर इंडिया, फिर वापस। अब देखो प्रकाश जी कहते अमेरिका जाएंगे अब, तो मतलब इसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट एक सीध में बिल्कुल चलता चलता चला जाएगा, लेकिन क्या यहाँ से हमारा भारत का जो बाजार है इसमें आपको सेटअप में कोई ऐसी चीज़ लगती है कि छोटी मोटी वोलेटिलिटी होती रहेंगी, लेकिन ट्रेंड लाइन यहाँ से आगे की बहुत क्लियर है कि बड़ी तेज़ी बनेगी? बिल्कुल नीरज जी, तो ट्रेंड हमारा बहुत ही क्लियर है। मैं प्रकाश जी के साथ एक चीज से एग्री करूंगा कि यूएस मार्केट में जब मैं डाउ के चार्ट्स को देखता हूं तो 15 महीनों के कंसोलिडेशन के बाद डाउ में एक तेजी शुरू हुई है, और वो तेजी
बरकरार रहेगी। जो 12,000 का इंडेक्स है वो आपको शायद 13,500-14,000 का इंडेक्स होता हुआ नजर आए, बट इससे हमारे मार्केट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और इसका कारण मैं आपको दो तरीके से समझाऊं। अगर से आपने जो आज थीम पकड़ा, इंडेक्स छोड़ो सेक्टर पकड़ो, ये बहुत ही सही थीम है, क्योंकि आप अगर से इंडेक्स का कंट्रीब्यूशन देखें तो एक्सेप्ट बैंकिंग फाइनेंशियल, जहां पर पे एक अच्छा क्रेडिट ग्रोथ एनवायरनमेंट आ रहा है, लो एनपीए के नंबर्स हैं, निम का एक्सपेंशन है, तो वहां पर पे तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। पर अगर से आप एफएमसीजी, आईटी या इस तरह के जो सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखें तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं इंडेक्स में वो ताकत नजर नहीं आएगी जो आपको इंडिविजुअल सेक्टर्स या कंपनीज में देखने को मिल रही है। अब अगर से आप डोमेस्टिक फोकस्ड सेक्टर्स को देखें, चाहे वो रियल स्टेट स्पेस हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो जैसे कि एनटीपीसी, पावर ग्रिड, आरईसी, पीएफसी, या पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हम बात करें तो उनका जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है वो इतना जबरदस्त है कि वहां पर पे जो ट्रेंड बन रहा है वो मेरे हिसाब से बहुत ही सस्टेनेबल रहेगा। और इसी वजह से मुझे लगता है कि हमारे मार्केट में सबसे ज्यादा अभी एक सेक्टर रोटेशन की जगह बन रही है, और खास तौर पे डोमेस्टिक फोकस जो सेक्टर्स हैं उनकी जो तेजी है वो बहुत ही बढ़िया बरकरार रहेगी। और जैसे कि आपने कहा आईटी, या हो सकता है कि स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर जो कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ग्लोबल एनवायरनमेंट पे, वहां एक सबड्यूड एनवायरनमेंट रहे, हो सकता है डाउनसाइड लिमिटेड हो क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स काफी करेक्ट हो गए। बट पॉइंट है कि इन सेक्टर्स में अभी भी कंसोलिडेशन काफी लंबे समय तक चल सकता है, जबकि जो डोमेस्टिक फोकस थीम्स है वहां पर पे एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। जैसे हमने डिफेंस की बात की थी आज से 6 महीने पहले, या अभी रेलवेज की बात हुई, जिस तरह से 2,40,000 करोड़ का रेलवे केपेक्स का बजट हुआ, तो आपने देखा किस तरह के रेलवे स्टॉक्स में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली। तो ये मेरे हिसाब से थीम हमारे यहाँ बरकरार रहेगा और बाय ऑन डिप का हमारा मार्केट रहेगा। तो मेरे हिसाब से घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, जरूर सेक्टर रोटेशन होता रहेगा और उसको तो प्ले करना बिल्कुल पड़ेगा ही, और उसके लिए तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में एक सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है। बट मेरे हिसाब से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू, बैंक्स, केपेक्स थीम, मैन्युफैक्चरिंग थीम, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया ट्रेंड के अंदर मेंटेन रहेगी। समस्या ये है सर कि जब तक एक सेक्टर को आप समझते हैं तब तक दूसरा चलने लगता है। अभी बैंक ढंग से लोग समझ नहीं पाए थे कि